हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल केवल स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है आपका, तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए जो आपका अध्याय 1 से आपके कुछ मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चुने हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ इन्हें भी एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इन क्वेश्चंस की आने की गारंटी दोस्तों 80% है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन ही आए। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि शुष्क जल की मोलरता होती है, तो वो होती है आपकी 55.6। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको डायरेक्ट यही आंसर लिख देना है। उसके बाद जल का मोलर द्रव्यमान है, तो जल का मोलर द्रव्यमान आपका 18 है। उसके बाद तीसरा है आपका कि 1 डीएम क्यूब बराबर होता है आपका कितने सेंटीमीटर क्यूब के, तो वो हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन देख लीजिए, एक एक करके मैंने सभी क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं, तो आप इन्हें भी एक बार ज़रूर देख लें अपने प्रिपरेशन के साथ साथ, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने और लिखे हैं उनके आंसर भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है कि पदार्थ की मात्रा व तापक्रम का एसआई मात्रक, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि मात्रा का एसआई मात्रक आपका मोल हो गया और तापक्रम का एसआई मात्रक केल्विन हो गया। उसके बाद देख लीजिए रासायनिक संयोग के नियम, इसमें आपको सभी रासायनिक संयोग के जितने भी नियम हैं आपको, तो उन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद देख लीजिए अध्याय 2 से आपके जो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि Cl- आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो इसमें भी आपको 4 ऑब्जेक्टिव दे रहेंगे, जिनमें से आपको एक को चुनना होगा, तो आपका इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद आपका डी ब्रोगली समीकरण, जैसा कि आपको अगर पूछ लेता है तो वो होता है आपका लैम्डा बराबर H/mc। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सामूहिक रूप से कहलाते हैं, तो इसमें भी आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये कहलाते हैं सामूहिक रूप से न्यूक्लियन। उसके बाद चौथा देख लीजिए कि Na+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी। उसके बाद आप देख लीजिए 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, एक एक करके सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, और एक बार ज़रूर इन्हें भी आप पेपर देने से जाने से पहले एक बार इनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं अध्याय 3 से जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो उन्हें भी आप देख लीजिए कि आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका दिया रहेगा कि निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। उसमें आपका रहेगा Al, Al+, Al2+, Al3+, तो जो आपका सही आंसर है वो है केवल Al जी दोस्तों। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो ये भी आपका पूछेगा कि परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो वो आपके संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि किसका कोई मात्रक नहीं होता है। ऐसा ही कुछ करके आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, तो आपको लिख देना है सीधे विद्युत ऋणात्मकता का कोई मात्रक नहीं होता है। उसके बाद आप देख लीजिए कि आपका जो चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हो जाएगा आपका कि मेंडलीव का आवर्त नियम। दोस्तों, आपका जो ये मेंडलीव का आवर्त नियम है, इसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। उसके बाद अब देख लीजिए आप एक एक करके सभी क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, तो आप अपनी बुक या किसी में आप लिख सकते हैं और टिक कर लें, और एक बार पेपर देने जाने से पहले इन्हें भी ज़रूर देख लें। तो अब देखिए अध्याय 4 से आपके जो क्वेश्चंस हैं, तो देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन शायद पूछ सकता है आपका कि वेस्पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि सिज्विक एवं पावेल वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब अगर आपका पूछ लेता है कि जल अणु में संकरण होता है, मतलब कि कौन सा संकरण होता है, तो आपको sp³ संकरण लिख देना है। उसके बाद अगर आपका पूछता है कि N2 अणु में बंध क्रम, नाइट्रोजन अणु में बंध क्रम पूछता है, तो हो जाएगा आपका 3। फिर आप देख लीजिए क्वेश्चन आंसर कि संकरण क्या है, इसकी परिभाषा, प्रकार व उदाहरण, तो आपको इसमें जितने भी संकरण के आप प्रकार पढ़ चुके हैं उन सभी को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप NH3 अमोनिया अणु की संरचना का वर्णन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसे तो ज़रूर ही देख लें एक बार।
उसके बाद नाइट्रोजन अणु का आणविक कक्षक आरेख, ऊर्जा स्तर भी जिसे आप कहते हैं, तो ये भी बनाना आप एक बार देख लें। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर नाइट्रोजन का ही आए और किसी अणु का आ सकता है, तो आप यदि बनाना सीखे रहेंगे तो किसी भी अणु का आ जाएगा, आप आसानी से बना लेंगे। उसके बाद यदि आपका पूछता है कि C2H2 में कौन सा बंध होता है, तो ये होता है पाई बंध। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।